हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कम्यून। सो आज मार्केट ने कुछ अनसर्टन मूवमेंट, उसके साथ साथ मेरे हिसाब से, सब मेरे पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से एसएल हंटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है मार्केट। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो वही सेम तरीके से, एक सेकंड, ये धन में ऐसा होता रहता है। रीसेट कर लेता हूँ, आज का जो भी था मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। फिर यहाँ पे एसएल हंट हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट जोन था, ना तो पुट वालों ने पैसा लेके घर आ पाया ना कॉल वालों ने, एंड देन मार्केट इस तरीके से एक रेंज बाउंड होकर क्लोज हुआ है। निफ्टी में भी वही हुआ है, फिर निफ्टी में भी वही हुआ है। तो आज की लाइव मार्केट एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल की अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूं तो हमारे लिए 1.618 का जो लेवल है वो ये लेवल है। अब खुद देखो कि 1.618 लेवल से किस तरीके से 1.618 का लेवल ये, 2.618 का लेवल ये है, 1.618 का लेवल ये है। 1.618 लेवल को टच किया है, ऊपर गया है। आज का जो हाई था या फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो हाई है, उस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया, और ना ब्रेक करके वहाँ से एक शार्प फॉल दिया है नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश किया 1.618 लेवल। यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनाता है तो ऑफ कोर्स वो ट्रैप होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, इतने पॉइंट 28 पॉइंट्स, मतलब वही 13-14 पॉइंट अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो ठीक है, नहीं तो लॉन्ग ट्रेड के लिए अगर 1 घंटा या आधे घंटे का टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आके ये स्टॉप लॉस लेके फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके फिर कंसोलिडेट होकर बंद हो जाएगा। तो ये आज का लेवल था, और इसको अगर हम ऊपर के साइड में देखते हैं कि ऊपर के साइड में अगर कितना रेंज बना सकता था, तो ये 1.618 लेवल को टच नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से ये कल ये लेवल को टच करने के लिए जाएगा, और मैं इसी तरीके से लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पहला लेवल होगा। मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये मेरे पहला और दूसरा लेवल मैं किस तरीके से फाइंड आउट करता हूँ। पहले तो मैं ये 2 लाइन ड्रॉ किया निफ्टी, ये फिर निफ्टी 50 का है। ठीक है, तो पहले मैंने 1.618 और 2.618 का लेवल ड्रॉ किया। इसीलिए ड्रॉ किया क्योंकि आज मार्केट ने 1.618 और 2.618 लेवल को टच किया है, तो मेरे हिसाब से कल मार्केट 1.618 और 2.618 ये दोनों को टच करने के लिए एक बार ऊपर जाएगा, और वहाँ से अगर करेक्शन के लिए नीचे आएगा तो फॉल यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पहला 2 लेवल हो गए, ये मेरे नीचे का 2 लेवल हो गया जो आज मार्केट ने टच किया है। अब मैं 15 मिनट 5 मिनट डिफरेंट तरीके से मैं इस लेवल को देखूंगा, फिब लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, और किस तरीके से रिस्पेक्ट किया और मेरे लिए कौन सा फाइनल सबसे एक्यूरेट लेवल बनता है वो मैं फाइनल एक्यूरेट जो लेवल बनता है वो मैं फाइनली आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो पहले तो मैंने ये कर लिया, उसके बाद ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग से ये स्विंग को मैं कंसिडर करूँगा। देखो, ये स्विंग और ये स्विंग को जब मैं कंसिडर करता हूँ तो मेरे लिए ये फर्स्ट कैंडल की 2.618 लेवल मेरे लिए ये 1.1618 लेवल जैसा काम करता है। तो अगर ये मेरे लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए नेक्स्ट जो नीचे का लेवल बनेगा ये 2.618 का लेवल बनेगा। तो मेरे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट अगर 0.5 या 0.618, मतलब ये वाला जो जोन है 0.5 और 0.618, ये वाला जो जोन है, ये जोन से अगर ये ऊपर जाके रिवर्सल लेता है, ठीक है, रिजेक्शन लेता है, सॉरी, तो ये नीचे आके 2.618 लेवल तक एक सपोर्ट बना सकता है। ठीक है, तो मेरे लिए 2.618 का लेवल एक सपोर्ट जोन बनेगा। यहाँ पे कुछ सपोर्ट बाद में देखता हूँ यहाँ पे क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन बनेगा। अब 19638 एंड 19705 तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बीच में आप एक 50% की लेवल ड्रॉ करके आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो, अब ये हो गया मेरा नीचे का साइड का लेवल। मैं नीचे और नीचे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि शार्प फॉल देके 751 से लेके यहाँ तक आएगा। आ भी सकता है बट नॉट नाउ, पहले एक एक करके देखते हैं। उसके बाद ये वाला स्विंग को मैं कंसिडर करूँगा।
ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग को मैं कंसिडर करूँगा। तो इस स्विंग को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये भी 1.19648 एंड 19638, मतलब 10 पॉइंट की इधर उधर। तो ऑफकोर्स कभी भी कोई भी पॉइंट अगर आप मैं बता रहा हूँ आपको, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। कभी भी कोई एग्जैक्ट सिंगल लाइन लेवल मत ड्रॉ करना, एक जोन होता है, वो जोन को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जोन को देखते हुए हमें फाइंड आउट करना है उसकी लेवल्स। अच्छा, अभी यहाँ पे आप एक ड्रॉ कर सकते हो, किस लिए? यहाँ पे 638 है, यहाँ पे 664 है। एक शॉर्ट स्कैल्प के लिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, एक रिजेक्शन यहाँ पे भी बन सकता है, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि रिसेंट हमें कोई स्विंग देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ये वाला लेवल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए ये 2.618 का लेवल आता है। 2.618 का लेवल हमारे लिए इस तरीके का बन सकता है जहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 2.618 का लेवल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कम्स 3.618 का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल को मैं फिलहाल मार्क कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल के लिए, कि अभी कल ही इतना करेक्शन देगा या नहीं देगा वो बाद में हम देखेंगे, बट फिलहाल हम और एक बार ये लास्ट कैंडल या लास्ट स्विंग जो है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो उसको कंसिडर करने के लिए ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग को एक बार कंसिडर करो। इस स्विंग को कंसिडर जब हम करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एक लेवल है ना, ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन के हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और ये जो लेवल था यहाँ से यहाँ, इसके बीच का जो लेवल था ये है 1.618, ये भी हमारे लिए एक बढ़िया सा लेवल की तरह काम कर सकता है। अब इतना क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है, इतना हौच-पौच बनाना नहीं है चार्ट को क्लीन रखना है। तो चार्ट को क्लीन रखने के लिए इसको मेरे हिसाब से डिलीट कर दो, ये फिप को हटा दो। तो हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको ब्रेक करेगा तो कल हम पहला प्राइस एक्शन फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल को देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। ऊपर के साइड में क्या हो सकता है हमारे लिए, ऊपर के साइड में देखते हैं एक बार। ऊपर के साइड में देखने के लिए हमारे लिए ये वाला स्विंग को हम कंसिडर करेंगे, और ये स्विंग को अगर हम कंसिडर करते हैं तो मेरे लिए ये है एक लेवल, ये है एक लेवल, ये है एक लेवल। तो मैं यहाँ से इसको, ये रेड टू रेड कैंडल, रेड टू रेड बॉडी, यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल को कंसिडर करूँगा। तो इधर मेरे को निकल के आ रहा है 1.618 का लेवल, और उसके बाद 2.618 का लेवल, 2.618 का लेवल, 1.618 का लेवल। तो ये वाला लेवल को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे लिए इसका 50% लेवल को मैं कंसिडर करके काम करूँगा। इसका 50% जो लेवल है, इस लेवल को कंसिडर करके मैं काम करूँगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें कौन कौन सा लेवल देखने को मिल सकता है? ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। आज का क्लोजिंग क्या है? आज का क्लोजिंग है ये, आज का क्लोजिंग है ये, ठीक है। 0.5 का लेवल। आज का पूरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर की अगर मैं टॉप से लेके बॉटम तक का फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ तो मेरे लिए 0.5 का लेवल ये है, और बिल्कुल 5 के लेवल में आके क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, ठीक है। किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हो, किस तरीके से मैं लेवल्स फाइंड आउट कर रहा हूँ आप देख सकते हो। 5 मिनट के कैंडल में जाओगे तो कुछ अलग नहीं है, 5 मिनट के कैंडल में आपको थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से आपको लेवल देखने को मिलेगा, किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप 30 मिनट्स के कैंडल को एक बार 30 मिनट्स चार्ट देखो, 30 मिनट्स या 1 आवर, तो आपको लेवल्स और देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लेवल्स काम करता है, ठीक है। नीचे अगर मैं नीचे देखो 30 मिनट्स की कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये मेरे लिए लेवल है, आया यहां तक, यहां तक आया, चलो यहां तक आया। तो अब लेवल्स इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता तो इधर आता, इसको नहीं ब्रेक किया, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लेवल्स को फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी का भी इसी तरीके से लेवल फाइंड आउट करके मैं आपको पोस्ट करूँगा। आज के लिए मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि निफ्टी या हो या बैंक निफ्टी हो या करेंसी हो, किसी भी चार्ट को आप किस तरीके से रीड करके आप किस तरीके से लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा मतलब आज था कि मुझे ये दिखाना था आपको, आप लोगों को, कि किस तरीके से मैं लेवल फाइंड आउट करता हूँ। और मल्टीपल कन्फ्लुएंस के साथ हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, मल्टीपल कन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड करेंगे। 15 मिनट की कैंडल स्टिक्स हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे के लिए ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ सस्टेन इसको ब्रेक करेगा। ये 50% का लेवल क्लोजिंग है, डे क्लोजिंग है, ये हमारे लिए 50% है। तो इस यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट हो गया, अगर ये सब जगह पे अगर क्लोजिंग करके ये क्लोज करता है और फिर हम ऊपर के लिए एक शार्प मूवमेंट कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए मुझे लगता है कि कल मार्केट जो है गैप अप ओपन होगा, बट बहुत कम गैप अप ओपन होगा, और गैप अप ओपन होने के बाद रिजेक्शन लेके एक लंबा रेड कैंडल बना सकता है, ठीक है। बट आजकल मार्केट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी हो गया है, तो उस तरीके से प्रिडिक्ट तो 100% नहीं किया जा सकता है कि क्या हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। बट देन मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल एंड फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की स्ट्रक्चर को देख के आप पूरे दिन की मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, और उसके बाद आप धीरे धीरे लेवल्स ड्रॉ करके आप धीरे धीरे ट्रेड कर सकते हो। छोटा छोटा ट्रेड क्वांटिटी, छोटा छोटा क्वांटिटी से आप स्कैल्प कर सकते हो। लंबा ट्रेड भी कर सकते हो अगर आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप होल्ड करके बहुत देर तक इंतज़ार कर सकते हो। थोड़ा सा एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस करके आप 1:3, 1:4 रेशियो में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। बट आई ऑलवेज से कि आपका जो लंबा टारगेट रहता है, वो टारगेट के पीछे जाने से पहले आप जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसको आप ट्रेल करते रहिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो ट्रेल करके इतना तक लेके आइए। हमेशा 8, 5, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, ATM की बात कर रहा हूँ, 8-10 पॉइंट की एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहना चाहिए, ठीक है। खैर आज के मार्केट में तो आप 8-10 के 4 पॉइंट की ट्रेलिंग भी स्टॉप लॉस भी ट्रेल करोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट देन जब भी हम इस तरीके का मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो सिंगल साइडेड मतलब ट्रेंडिंग मार्केट जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो उधर हमेशा हमें जो हमारा एसएल होता है उसको हमें ट्रेल करते रहना चाहिए, ठीक है गाइस। सो थैंक यू। मैं आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी की जो चार्ट है उसको अच्छे से शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।